Good morning, students. Welcome to BBVN online classes. Today, I, Namita Seth, going to teach you the remaining part of chapter number 2, the address from the book Snapshot. Okay. So, dear students, we have discussed about uh, the young daughter of Mrs. S, actually, who went to Holland back to bring her mother's belongings from मिसेस डॉर्लिंग्स इजंट इट। तो हॉलैंड में जब वॉर हुआ था और जर्मनी ने जब इन्वेड कर लिया हॉलैंड को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो काफ़ी लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मिसेस एस जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अपना सामान जो है मिसेस डॉर्लिंग के इन्फ्लुएंस करने पर कि भाई आप यहाँ से जा रहे हो, सामान सारा ख़राब हो जाएगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, योर प्रीशियस थिंग्स। तो उसने सारा सामान कहाँ रखवा रही है, वो मिसेस डॉर्लिंग्स के घर रखवाती है। और जो उनकी डॉटर है वो सारे सिचुएशंस बिल्कुल ठीक होने के बाद में, वॉर के बाद में, वो हॉलैंड वापस आती हैं। और मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ से एक्चुअली इसका एम होता है कि वो फिर से उस सामान को, अपने जो मदर की बिलोंगिंग्स है, उसे अपने घर ले जाना चाहती है। लेकिन फिर बाद में वो सोचती है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में जीने से कोई मतलब नहीं है। जितना वो उस सामान को देखेगी उतनी उसे वो चीज़ें मेमोराइज होंगी, और वो नहीं चाहती थी कि उन चीज़ों को मेमोराइज करके वो काफ़ी डिस्पोडेंट या काफ़ी डिप्रेस फील करे। ठीक है। सो लेट्स सी कि पहले तो वो जब मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पहुँची तो मिसेस डॉर्लिंग ने उसे इग्नोर कर दिया। अगेन शी वेंट टू हर हाउस एंड देन अ 15-year daughter of Mrs. Darling opened the door and she welcomed the narrator to her house. Okay, then let's see what's happened. Won't you sit down? अब वो जो गर्ल है वो क्या बोल रही है कि मेरी मदर तो बाहर गई हैं, आप प्लीज़ बैठ जाइए, आस्क द गर्ल। अब वो जैसे ही एंटर हुई है डॉटर, वहाँ पे नरेटर वो देख रही है कि एंटर होते ही उसकी जो मदर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उस घर में डेकोरेट हो रखी हैं। ओके, She had opened the door of the living room and I went inside past her. तो उसने लिविंग रूम का जो डोर है वो ओपन करा और वो भी नरेटर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। I stopped horrified, और एकदम से नरेटर जो है वो रुक गई। और हॉरिफाइड मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का शॉक लगना कह सकते हैं हम, और डर लगना किसी चीज़ से, एकदम से हम कहते हैं ना बहुत चक्का होना, किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर के मारे शॉक हो जाना। आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. So मैं एक ऐसे रूम में थी, मैं जानती थी जिसे, लेकिन मैं I didn't know, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ों के बीच में घिरी हुई हूँ जो कि मैं चाहती थी जिन चीज़ों को देखना। मतलब क्या वो उस रूम में मिसेस एस की सारी चीज़ें रखी गई थी, जो भी उसकी मदर्स की बिलोंगिंग थी वो सारी चीज़ें उस रूम में रखी गई थी। तो वो चाहती थी उन चीज़ों को देखना, लेकिन आज वो जब उन चीज़ों के सामने खड़ी है, उनको देख रही है, तो उसे बड़ा पिक्यूलर, बड़ा स्ट्रेंज सा, बड़ा विचित्र सा फील हो रहा है। ओके, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और शायद इसलिए उसे देखकर बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि जो सारी चीज़ थी वो डेकोरेटिव वे में नहीं थी, दे वर अनअरेंज्ड। ओके, बिल्कुल उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ था, जगह पे कोई चीज़ नहीं रखी हुई थी, इट वॉज जस्ट अनडेकोरेटिव। ओके, और वो देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। तो क्योंकि वहाँ पर जो फर्नीचर था वो काफ़ी पुराना सा, अगली सा था, और मगी मगी स्मेल क्या होती है कि जब बहुत सी स्टिंकी स्मेल होती है, कि यानी काफ़ी टाइम तक अगर हम किसी चीज़ को बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद अगर हम खोलते हैं या देखते हैं तो उसमें अजीब सी एक सीलन जैसी स्मेल आने लग जाती है, स्टिंकी सी। तो वहाँ वो स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मतलब बड़ी
डरी हुई थी और मतलब मैं आसपास अपने देखना तो नहीं चाहती थी बहुत, क्योंकि डर चुकी थी कि मेरी मदर का जो सामान था, मतलब नरेटर की मदर का, जिसको वो देखने के लिए इतनी फॉन्ड थी, इतनी उत्सुक थी, इतनी क्यूरियस थी, और आज उस सामान का ये हाल हो रखा है कि उन्होंने उसको अच्छे से अरेंज तक नहीं कर रखा है, जैसा मतलब कहीं भी कुछ भी डाल रखा है। तो वो ये सारी चीज़ें देखकर शी वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. तो उस गर्ल ने मेरे आगे, जो लड़की थी, उसने चेयर मूव करी और नरेटर वहाँ बैठ गई, और फिर वो किसको घूरने लगी, स्टेयर मतलब घूरना, वो किसको घूरने लगी, एक वुलन का टेबल क्लॉथ था, यानी कि एक है ना टेबल क्लॉथ था जो कि वुलन का बना हुआ था, ऊन का बना हुआ था। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रो वार्म फ्रॉम रबिंग, और उस नरेटर ने उस टेबल क्लॉथ को रब किया, और जैसे ही उसे रब किया उसे काफ़ी गर्माहट महसूस हुई। अब यहाँ पर लाइन का क्या मतलब है, गर्माहट कैसे महसूस हुई, यानी उसको अपनी जो पुरानी मेमोरीज थी, अपनी जो मदर की फीलिंग्स थी, अब वो उसे एहसास हो रहा है अपनी मदर का, वहाँ पे है ना, शी कुड फील द लव ऑफ अ मदर हियर। ठीक है, तो वो वार्मथ, वो गर्माहट का काहे की थी, वो गर्माहट थी हर मदर्स लव, हर मदर्स एसेंस, है ना, तो उसने अपनी मदर को फील किया उस चीज़ में। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैं उसको जो लाइन पैटर्न था, मतलब जो डिज़ाइन उसने ऊन से बना रखा था, उसको अपनी फिंगर से फॉलो करने लग गई। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उसको याद आया कि कहीं ना कहीं इस टेबल क्लॉथ पे एक जले हुए होने का निशान है, कभी जल चुका होगा वो क्लॉथ, तो एक छोटा सा मार्क है उसके बर्नड का, और जो कभी भी उसकी मदर ने रिपेयर नहीं किया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तो उस लड़की ने बोला कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी, मिसेस डॉर्लिंग्स के बारे में बोल रही हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू, विल यू हैव अ कप, तो उस लड़की ने बोला मैंने ऑलरेडी आपके लिए चाय बना दी, क्या आप पसंद करेंगी एक कप चाय। थैंक यू, आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तो नरेटर ने थैंक यू बोला, और वो जो लड़की है वो कप जो टी टेबल पे उसने चाय के कप लाके रख दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और उसका जो बैक था लड़की का वो बहुत ब्रॉड था, जस्ट लाइक हर मदर, जैसा कि मिसेस डॉर्लिंग का था, मतलब चेस्ट जैसे उसने पीछे से देखा था ना, हमने इंसिडेंट्स पढ़ा था कि उसकी डॉटर को आवाज़ दी थी मिसेस एस ने उससे डॉर्लिंग से मिलवाने के लिए, तो वो बैक से खड़ी हुई थी ना, बैक पोर्शन दिख रहा था, तो उसका बैक पोर्शन जो था उनकी डॉटर से काफ़ी सिमिलर था। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और उसने क्या करा, कप में एक वाइट कलर का जो टी पॉट था उससे चाय डाली, एंड इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उस चाय के लिड यानी ढक्कन, तो उस चाय के ढक्कन पे जो पॉट था उसके ऊपर जो ढक्कन था उसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, उसको भी याद है क्योंकि वो क्रॉकरी भी किसकी है, मिसेस एस की है, उसकी मम्मा की है वो भी। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसने क्या करा, एक बॉक्स ओपन करा और वहाँ से कुछ स्पून्स निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, यानी बहुत सुंदर बॉक्स था वो। आई हर्ड माई वॉइस, इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। सो एक्चुअली क्या था कि अलग अलग जब अनअरेंज सामान होता है, आप ही देख सकते हैं कि एक हम स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सामान जो होता है ना बिल्कुल मैनेज नहीं होता, बिल्कुल अनमैनेज्ड रखा हुआ होता है, तो आप जगह जगह जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर अलग अलग वॉइस सुनाई देगी, अलग अलग इको होता है ना वहाँ पे। तो इसी तरह जब उसने बोला दैट्स अ नाइस बॉक्स, तो उसे अपनी इको साउंड वहाँ सुनाई दे रही है जो कि काफ़ी उसे डिफरेंट लगी वहाँ पे। Oh, you know about them. She had turned around and brought me my tea. तो उसने कहा अच्छा आप मतलब जानती हैं इस बार इन सब की चीज़ों के बारे में, और उसने उसको नरेटर को चाय दी। She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. तो उसने क्या बोला, हंसी वो, और उसने कहा कि मेरी मम्मी कहती हैं कि ये एंटीक चीज़ें हैं, और ऐसी एंटीक चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हैं। उनकी मिसेस डॉर्लिंग्स की डॉटर बोल रही हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम,
सी फॉर योर सेल्फ। और उसने हाथ से इशारा करते हुए बोला, देखो तुम्हारे आसपास कितनी सारी एंटीक चीज़ें हैं हमारे पास। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे उसके हाथ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़, उसकी नरेटर को जो हर एक चीज़ है वो उसकी मेमोरी में बसी हुई है ना, उसको तो हर एक चीज़ याद है उसकी मदर की, तो उसे क्या ज़रूरत किसी चीज़ को देखने की। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, और मुझे उसे पता था कि वो किन चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और उसने देखा कि किस तरह से मतलब जो टी टेबल है इवन, और जो क्रॉकरी है वो सारी की सारी उस मिसेस एस की हैं, और उनमें भी उसको जान दिखाई दे रही थी। जान दिखाई देना, लाइव होना मतलब क्या होता है, उसको सारी मेमोरीज याद आ रही थी अपनी मदर की, बिल्कुल उसे फीलिंग हो रही थी वहाँ पे। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फेंस्ड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। सो एक्चुअली जब वो बच्ची थी, उसको याद आ रहा है नरेटर का, जब वो छोटी थी तो मतलब है ना, हमेशा वो क्या करती थी, प्यूटर प्लेट, प्यूटर क्या होता है, प्यूटर इज़ अ काइंड ऑफ अ एलिमेंट, जैसे ब्रॉन्ज होता है ना, ऐसे तांबे का या इस तरह से, तो एक वो प्लेट होती है तांबे की या कांसे की बनी हुई, और उस पर वो अब क्या करती थी, एप्पल को, जब वो एप्पल खाती थी तो कटा हुआ एप्पल हमेशा फेंस्ड करती थी, मतलब उसे अच्छे से उस प्लेट पे डेकोरेट किया करती थी। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं हर एक चीज़ को, बिस्किट्स भी खाएंगे तो उनका फ्लावर बना देते हैं, है ना, बिस्किट्स का, तो इस तरह से वो भी किया करती थी, तो उससे वो चीज़ें देखकर अपनी पुरानी जो मेमोरीज है वो याद आ रही हैं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। सो उसने बोला कि हम हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमने एक बार ये जो प्लेट्स हैंग हो रखी है ना, इतनी प्रीशियस प्लेट्स हैं, उसमें भी हमने एक बार खाना खाया था, तो हमारे लिए मतलब इतना कोई स्पेशल नहीं है ये सब चीज़ें। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. तो उसने बोला कि शायद मतलब आपको वो जो कभी से वो स्टेबल क्लॉथ पे एक मार्क ढूंढ रही थी ना, बर्नट मार्क है, उसको याद था कि यहाँ पे कोई जला हुआ मार्क होगा, तो ऐसे उसने ढूंढते ढूंढते उस बर्न मार्क को ढूंढ ही लिया। और वो जो लड़की थी वो उसको बड़ी आश्चर्य से, बड़ी मतलब देख रही थी सरप्राइजिंग वे में, एंड व्हाट शी वाज लुकिंग कि मतलब शी वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक अनरिपेयर्ड या एक बर्नट मार्क है इसके ऊपर। तो उसने, नरेटर ने बोला, यस आई सेड दैट यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, यानी कि तुम तो मतलब इन चीज़ों को बार बार यूज़ करती हो, है ना। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, तो कभी भी तुम इन चीज़ों को अच्छे से देखती भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे घर में ही सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें इन चीज़ों को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। वैन तो अगर कोई भी चीज़ मिसिंग भी होगी, कोई चीज़ मतलब अनरिपेयर्ड होगी, टूटी फूटी भी होगी, तो तुम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हारे घर में ही ये सारी चीज़ें। लेकिन इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, लेकिन इसको मतलब रिपेयर कर देना चाहिए था। और बिकॉज यू हैव लैंड इट, फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और उसने कहा कि मतलब आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन फिर एकदम से बोलते बोलते उसको वापस से अपनी ही वॉइस सुनाई दे रही है। एंड आई वेंट ऑन, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी, नरेटर। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। तो अब वो बता रही है एक बात, पुरानी बात की, एक बार मिसेस एस ने उसकी बेटी को बोला कि मतलब जो सिल्वर की प्लेट्स हैं, क्या तुम उसे पॉलिश करने में मेरी हेल्प करोगी। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे। सो बहुत दिनों पहले की बात है, और मतलब उस दिन वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी। दैट और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और क्योंकि वो उस दिन घर पे ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी उस दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि कभी भी मिसेस एस ने नहीं बोला कि उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उस दिन क्योंकि नरेटर बहुत ज़्यादा इल फील कर रही थी, घर पे ही थी और बोर हो रही थी, इसलिए उसने उसकी मदर की किस में हेल्प की थी, टू पॉलिश द सिल्वर प्लेट्स। ओके,
I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives of course. तो उसने बोला कि कौन से सिल्वर की आप बात कर रहे हो? तो उसने कहा वही सिल्वर्स जो तुमने अभी उस बॉक्स में से देखा था ना, उसने काफ़ी स्पून्स थे, काफ़ी फॉक्स, काफ़ी नाइफ्स थे, वो वही सिल्वर की मैं बात कर रही हूँ। वो चांदी के कुछ जो स्पून्स थे या फॉक जो थे उन्हीं की बात कर रही हूँ, उन्हीं को साफ़ किया था। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर। और उस लड़की को, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर को, ये पता ही नहीं था कि रोज इस कटलरी से, कटलरी क्या होता है कि जो भी किचन में जो काटने की या खाने की जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, दैट इज़ कटलरी। तो वो जो कटलरी यूज़ में लेते हैं वो सिल्वर की बनी हुई है। आज तक वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को पता नहीं था। अब मिसेस एस की डॉटर या जो नरेटर है वो बता रही हैं उसको। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की फिर से हंसने लग गई। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो उसने बोला मैं शर्ट लगाती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा ये सिल्वर की है। जस्ट तुम एक मतलब क्या कर रही हो, यू आर जस्ट किडिंग, कि तुम मतलब है ना बता रही हो, ऐसे ही तुमने मतलब बिना सोचे समझे ये बोल दिया है। What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It's in here. So उसने बोला कि तुम किससे मतलब है ना क्रॉकरी के बारे में, कटलरी के बारे में बात कर रही है। तो वो साइड में जाती है हेजिटेट होकर और वहाँ पर एक ड्रॉर ओपन कर लेती है, ठीक है। और वो कहती है कि आई विल लुक, इट इज़ेंट इन हियर, कि देखती हूँ मैं कि शायद जो चीज़ों में हम खाना खाते थे, जो क्रॉकरी जो थी वो यहीं कहीं होनी चाहिए, देखती हूँ मैं। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। सो एक्चुअली लेकिन एकदम से क्या हुआ कि जो नरेटर बैठी हुई थी चेयर पे, है ना, वो एकदम से क्या हो रही है, एकदम से जंप कर गई और उसने मतलब बोला कि अरे मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे तो ट्रेन पकड़ने जाना है, मैं तो इन चीज़ों के बारे में ही बात करने लग गई। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, और डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। अब वो जो लड़की है वो मतलब उसको बता रही है ना उन चीज़ों के बारे में कि तुम तो कुछ नहीं जानती हो, नरेटर को बता रही कि तुम कुछ नहीं जानती हमारी क्रॉकरी के बारे में, चलो मैं बताती हूँ, कि मतलब उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही जो ऑलरेडी नरेटर जानती है, क्योंकि वो उसी का तो सामान है, लेकिन उस लड़की को तो नहीं पता, इसलिए वो अलग अलग चीज़ों से उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, एंटीक चीज़ें दिखाना चाहती है, लेकिन नरेटर को तो सब पता है वो सारी चीज़ें। तो एकदम से नरेटर को याद आता है कि ट्रेन का टाइम हो गया। तो वो लड़की जो है, जो ड्रॉर एक्चुअली खोल रही है, वो बोलती है कि क्या आप मेरी मम्मा के लिए वेट नहीं करेंगे, यानी मिसेस डॉर्लिंग्स के लिए वेट नहीं करेंगे? नो, आई मस्ट गो, आई वॉक्ड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कांट फाइंड माई वे, माई ओन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारी मदर के लिए वेट नहीं करूँगी, मुझे घर जा, मतलब मुझे जाना है यहाँ से। और मैं दरवाजे की ओर चली गई, कौन, नरेटर है ना, दरवाजे की ओर चली गई। और जिस लड़की ने वो ड्रॉर पुल ओपन कर रखा था वो, उसने बोला कि मैं अपनी रास्ता जो है वो खुद ही ढूंढ लूँगी, तुम परेशान मत हो। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो जैसे ही मतलब वो पैसेज में, मतलब ऑन द लेन, ऑन द रोड जब वो जाने लगी, तो उससे एकदम से आवाज़ आई। जिंगलिंग क्या होता है कि खनखनाने की आवाज़ है ना, जैसे कोई सिल्वर स्पून्स या कोई भी चीज़ गिरती है, स्टील की भी गिरती है, तो उसकी आवाज़ जो आती है ना, दैट जिसे खनखनाने की साउंड बोलते हैं। तो वो साउंड उसे किसकी आई, स्पून्स और फॉक्स गिरने की आवाज़ आई एकदम से, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट। अब वो वापस जब जा रही है तो उसने क्या करा, वापस से उस प्लेट की तरफ देख रही है, उस एड्रेस की तरफ देख रही है, और उस एड्रेस पे क्या लिखा है, मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बी इट एट नंबर 46, और वो कहाँ पर गई थी, नंबर 46 पे, उसका एड्रेस है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द एड्रेस वॉज करेक्ट, यानी कि जहाँ वो गई थी वो एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब नरेटर ने डिसाइड किया कि अब वो उस एड्रेस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times,
instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. तो उसने क्या बोला कि जो आवाज़ें यानी जो ऑब्जेक्ट्स जो थी वो मतलब एक्चुअली उसकी मेमोरी में बिल्कुल फैमिलियर थी, यानी जो आवाज़ जो ऑब्जेक्ट्स थी उसको मतलब अच्छे से जानती थी हर एक चीज़ को वो, लेकिन एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी उसके लिए कि अब उन चीज़ों को जब बहुत सालों बाद जब वो देख रही थी तो उसके लिए काफ़ी वो मतलब स्ट्रेंज दिख रही थी, उसे लग नहीं रहा था कि ये काफ़ी फैमिलियर है ये सारी चीज़ें. And what should I have done with them in a small rented room where the sheets of blackout paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. तो एक्चुअली अब उसको क्या लग रहा है कि चलो मैं उन चीज़ों को चाहती थी देखना, देख ली उन चीज़ों को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत ज़्यादा विचित्र लग रही थी और वो चाहती थी कि वो प्रेजेंट में जिए, पास्ट के मेमोरीज भूल के. और उसने डिसीजन लिया कि इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक छोटे से रूम में रहती है तो इतनी सारी हैवी सारी चीज़ें वो कहाँ शिफ्ट करेगी अपने छोटे से रूम में, जहाँ पे एक छोटी सी हैंडफुल कटलरी यानी कि हाथ में आने वाली जितने उसको स्पून फॉर्क चाहिए अकेली लड़की को, तो इतनी सारी फर्नीचर को, इतनी सारी जो चीज़ें हैं उसको एक छोटे से कमरे में कहाँ रखेगी. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जो चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग्स के पास है उनके पास ही रहने देनी चाहिए, उन चीज़ों की जगह शायद वही है. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और उसने ट्राई किया कि वो उस एड्रेस को भूल जाए, यानी ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहती और आगे बढ़ना चाहती है. शी वॉन्ट टू लूज द मेमोरीज ऑफ दैट एरा. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. और वो चाहती थी कि मैं हर एक चीज़ को भूल जाऊँ, हर एक मतलब, क्योंकि अगर वो सामान अपने साथ लाती, कुछ भी सामान लाती, तो उसको देख देख के फिर उसे मेमोराइज होती वो पुरानी चीज़ें, लेकिन वो चाहती थी कि अपनी सारी मेमोरीज़ को वो भूल जाए और आगे बढ़े. इसलिए ये सबसे ज़्यादा ईजी थिंग थी कि उन चीज़ों को याद ही नहीं करना, उन चीज़ों के पास ही नहीं जाना. सो देन शी डिसाइडेड टू मूव ऑन. ओके, सो दिस इज़ इट. We have completed the chapter now, and I will send you the PDF of question answer plus word meanings, okay, so that you copy in your fair notebook. I hope you understand the chapter, and if you have any queries please message me. आप ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछना है, डोंट बी हेजिटेट, और आराम से आपको जो नहीं आता है ना समझ में आप पूछ सकते हैं. ओके, सो टिल दैन हैप्पी लर्निंग.